हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास है वह शुरू होने वाली है। और जो आज की क्लास है हमने कल टेंस के बारे में पढ़ा था, और आज की जो क्लास है उसमें भी हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार टेंस से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में, वह किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो जो आज की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो सभी स्टूडेंट्स है यूट्यूब वाले, वह अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और देखते हैं जो हमारी क्लास है उसमें आज क्या खास होने वाला है। चलते हैं क्लास की ओर, देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। ही गोज टू द पार्क he goes to the park every day. What tense is the verb in this sentence? Past tense, present tense, future tense, none of these। तीनों टेंसों के नाम दिए हैं और लास्ट में दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। पूछा है ही गोज टू द पार्क एवरी डे, व्हाट टेंस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिएगा जो वर्ब है वह क्या है, गो, गोज। क्या है वर्ब यहाँ पर, गोज। और यहाँ पर जो पहचान शब्द है वह है एवरीडे। क्या है, एवरीडे। तो हमें पता लगाना है कि इस वर्ब में कौन सा टेंस है। तो देखिएगा जो एवरीडे है, जो एवरीडे है यह कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है। कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वह भी किस कौन से टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा प्रेजेंट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I have just finished eating. What tense is the verb in this sentence? Present tense, past tense, future tense, none of these। तो इसमें भी हमें पता लगाना है कि कौन सी वर्ब, इसमें जो वर्ब दी है या कौन से टेंस की है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वह है have finished। क्या है, have finished। और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो देखो जो हैज है वह कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। We all come here. What tense is the verb in this sentence? Past tense, present tense, future tense, none of these। तो वी ऑल कम, यहाँ पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, सॉरी, कम। वर्ब को ही क्रिया बोलते हैं हिंदी में, कम। कम यानी आना। और यहाँ पर जो कर्ता है वह बहुवचन है। कर्ता जो है वी ऑल कम हियर, यह जो टेंस होगा वह कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। यहाँ पर कर्ता बहुवचन है इसलिए एस या यस नहीं लगा। तो यहाँ पर जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा was at home. What tense is the verb in this sentence? पूछा है रेखा was, यहाँ पर क्रिया क्या है, was। past tense, present tense, future tense, none of these। तो जो was है वह कौन सी क्रिया है, past की क्रिया है। तो कौन सा टेंस होगा, past tense होगा। कौन सा टेंस होगा, past tense। जो ए वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। He will go to school tomorrow. What tense is the verb in this sentence? अब देखिएगा इसमें जो पहचान शब्द है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नन ऑफ दी, चार ऑप्शन दिए हैं। और इसमें जो पहचान शब्द है वो है टुमारो। क्या है, टुमारो। और जो टुमारो जो पहचान है वह है फ्यूचर टेंस की। कौन से टेंस की, फ्यूचर टेंस की। और यहाँ पर वर्ब दी है विल गो। विल गो जो कि कौन से टेंस की पहचान है, फ्यूचर टेंस की। कौन से टेंस की है, फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में क्या आता है, विल शेल आता है। क्या आता है, विल शेल आता है। और प्रेजेंट में हैज, हैव, इज, एम, आर ये वाली इसकी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही डांसेज, वह नाचता है। व्हाट टेंस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नन ऑफ दीज।
ही डांसेज, क्रिया है डांस और एस लगा हुआ है, तो यह कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव इज प्लेइंग, व्हाट टेंस इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नन ऑफ दीज। कल आपको बताया था टेंस के बारे में, तो फटाक से इसका आंसर दीजिएगा, देखकर इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो जो वर्ब दी हुई है वह दी हुई है हमें इज प्लेइंग। इज प्लेइंग क्या दी है हमें? वर्ब इज प्लेइंग। तो इज प्लेइंग यह कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही विल नॉट कम टुमारो, what tense is the verb in this sentence? Past tense, present tense, future tense, none of these. will not come tomorrow। अभी बता था tomorrow कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर टेंस में। कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर टेंस में। तो जो सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। he came here, what tense is the verb in this sentence? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नन ऑफ दिस। तो बताएगा डियर स्टूडेंट्स में क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है? फटाक से, यदि आपको आता है तो फटाक से बताएगा इसका जो वर्ब है वह क्या होगी, बताएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्ब है वह है केम। क्या है? केम। यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, देखना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। विक्रम, ब्लैंक दिया है यहाँ पे, हिज जॉब, डू, डिड, वाज डूइंग, हैड डन, हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। और देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान को हमें भरना है, किसमें भरना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में भरना है। कौन सा टेंस में भरना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में भरना है। और मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। और देखिएगा ब्रैकेट में हमें दी है डू। क्या दी है? डू। तो डू की जो इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी फॉर्म आती है। और विक्रम, विक्रम एकवचन करता है, सिंगुलर है, विक्रम एकवचन करता है। और जो डू की जो फॉर्म होती है फर्स्ट होती है डू, डिड और डन। तो यहाँ पर पूछा है हमसे कौन सा टेंस पूछा है? यहाँ पर हमसे पूछा है पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। कौन सा भरना है? पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। कौन सा भरना है हमें? पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। कौन सा भरना है? पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। तो देखिएगा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें आता है हैड डन। क्या आएगा? हैड डन। जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Identify the tense used in the given sentence. You are always working on your laptop. Present indefinite tense, present perfect tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा टेंस होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि हमें एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिएगा, यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, यह एक पूरा सेंटेंस है और इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस के
प्रत्येक टेंस को 4 वाक्यों में 4 भाग होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जो पहला होता है वो प्रत्येक टेंस में होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग प्रत्येक टेंस के होते हैं। इस प्रकार पूरे कितने टेंस हो जाते हैं? 12 टेंस पूरे हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब में आईएनजी होती है, यहाँ पर आर ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज तो यहाँ पर पहचान शब्द है, और आर वर्किंग। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उनमें आईएनजी वाली वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? आईएनजी वाली वर्ब आती है। तो इसमें जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइंड परहेज। सी स्पीक्स लेस बट हैज स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, ओपिनियंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पूछा आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन परहेज। सी स्पीक्स लेस बट हैज स्ट्रॉन्ग ओपन्स। तो यहाँ पर हमें वर्ब दिए स्पीक्स, एसीआईएस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है वर्ब में? एसीआईएस लगा हुआ है। और जो वर्ब में एसीआईएस होता है वह बताएगा फटाक से। मैंने आपको बताया था कि वर्ब में एसीआईएस होता है तो वहां कौन सा टेंस होता है। यदि आपको आता है तो फटाक से कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। बताइएगा इसका जो उत्तर है वह क्या होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका उत्तर होगा वह होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस लगता है, और यहाँ पर यही हो रहा है कि स्पीक में एसीआईएस लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही विजिट द टेम्पल frankly. He visits the temple frankly. He had visiting to the temple frankly. He had visited the temple frank। देखो इसमें देखो, ये जो है ये जो है टेंस का पहचान शब्द है फ्रेंक्वेटली, फ्रेंक्वेली। तो ये है पहचान शब्द है। क्या है? पहचान शब्द है। और यह कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो हमें देखना है कि इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म सब किस प्रकार लगे हुए हैं। तो जो ये सेंटेंस है यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसकी जो पहचान है फ्रेंकली, यह प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। कौन सा टेंस की है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। तो हमें सूत्र के अकॉर्डिंग इसको जमाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, और यदि एडवर्ब आती है तो हम उसको लास्ट में लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कर्ता सब में है ही, सब्जेक्ट क्या है? ही, और क्रिया है विजिट, और एसीआईएस लगा हुआ है दूसरे में। किसमें लगा हुआ है? दूसरे में। और द टेम्पल, ये जो इसका क्या है? का ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में जो पहचान शब्द है वो दिया हुआ है। तो देखिएगा जो हमारा नियम, जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो किसमें लागू होता है? नंबर 2 वाले ऑप्शन में। तो जो हमारा नंबर 2 वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस एवरीवन शैल बी रीचिंग बाय टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पता लगाना है कौन सा टेंस है। तो देखिएगा इसमें क्या आएगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस एवरीवन शैल बी रीडिंग। दिया है एवरीवन शैल बी रीडिंग। तो एवरीवन कौन से टेंस की पहचान है? कौन से टेंस की पहचान है? फ्यूचर टेंस की। कौन से टेंस की? फ्यूचर टेंस की। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। तो इसमें देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्ब है वह आईएनजी वाली है। कौन सी है? आईएनजी वाली है। मैंने आपको बताया था कि जो आईएनजी वाली जिसमें वर्ब होती है वहां पर कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन परहेज।
she has decided to distributing the duties after everyone completes their work. Past perfect tense, present perfect tense, present indefinite tense, past indefinite tense. पता लगाना है हमें कि इसमें कौन सा टेंस है, तो बताइएगा इसमें कौन सा टेंस है। यहाँ पर देखो हमें अंडरलाइन दी है, अंडरलाइन दी है हमें यहाँ पर, बोला है ना क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड, तो अंडरलाइन है यहाँ पर हैज डिसाइडेड पे, किस पे है, हैज डिसाइडेड पे, और हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन से टेंस में होती है, कौन से टेंस में होती है, बताइएगा फटाक से इसका आंसर कौन से टेंस में होती है। देखो हैज हैव कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में, किस कौन से में आता है, प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यह कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो जो हमारा नंबर 2 वाला ऑप्शन है, नंबर बी वाला, यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। Shasha scolds and asks her to go away. Past indefinite tense, past perfect tense, present indefinite tense, present perfect tense। बताइएगा फटाक से इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा इसमें वर्ब में एसीआईएस लगा हुआ है, देखेंगे कि इसमें वर्ब में क्या लगा हुआ है, इसमें वर्ब में एसीआईएस लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, बताइएगा फटाक से। मैंने आपको बताया था कि वर्ब में एसीआईएस होता है, तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है। फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। विक्रम हिज जॉब, डिड वाज डूइंग हैड डन। तो अभी आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर कर्ता एक वचन का है, कौन सा है, कर्ता एक वचन का है, और पास्ट परफेक्ट में बदलना है। किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो क्या आएगा, हैड डन आएगा। क्या आएगा, हैड डन आएगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैड डन। क्या होगा, हैड डन। तो देखो जो आज की क्लास है हमारी, वह आज यही समाप्त होती है, और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेंस के। जो हमें हम और क्वेश्चन देखेंगे कि और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस पूछ जाते थे, कल उसकी क्लास होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो जो अपने फ्रेंड्स है वो अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और जो कल की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देखिएगा यदि आप हमारे YouTube चैनल से हमारी वीडियो को देखते हो, तो देखिएगा जो गूगल प्ले स्टोर है, इस पे हमारी एक ऐप है HTMK अकेडमी। हमारी एक ऐप है HTMK अकेडमी, कौन सी ऐप है, HTMK अकेडमी। तो यह आप डाउनलोड कीजिएगा, यह हमारी एक ऐप है। यहाँ का जो ऑफलाइन सेंटर है यह हरनौदा शाहजी में है। कहाँ पर है, हरनौदा शाहजी में है, जो कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से में, सॉरी, बारां डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बारां डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप है HTMK अकेडमी, जो कि हरनौदा शाहजी में है, जो कि बारां जिले में आता है। कौन से जिले में आता है, बारां जिले में आता है। गलती से बोल दिया था मैंने झालावाड़, तो कौन से जिले में आता है, ये बारां जिले में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।